चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसी को हम लोग स्थूल विद्युत प्रेरण के नाम से भी पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई अगर पदार्थ आवेशित है तो उसमें आवेश की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो वहां पे हम लोगों ने स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी या फिर गोल्ड रिफ्रैक्टोस्कोप को देखा था, ठीक है। आज हम लोग मेनली एकांकी आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, एकांक आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एकांक आवेश को समझने से पहले हम थोड़ा सा कूलाम का नियम डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाता है कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। कूलाम के नियम को ही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने? कूलाम के नियम को कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के नाम से जाना जाता है। और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोग को पता होगा कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। सजातीय आवेश बोलने का मतलब धन आवेश एक दूसरे के क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मैं धन आवेश और ऋण आवेश की बात करूं तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो चाहे मैं आकर्षण बोलूं या फिर प्रतिकर्षण बोलूं, वो क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, बल का प्रकार है। लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि दो आवेश हैं, उनके मध्य कितना बल लग रहा है, तो वहां पे आप आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं बोल सकते। आपको वहां पे बल का परिमाण बताना होगा कि एक्चुअली में दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं और एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित कर रहे हैं। वहां पे आपको बल का परिमाण बताना होगा। तो बल का परिमाण कैसे बताया जाएगा, तो हम यहाँ पे कूलाम का नियम का सहारा लेंगे बल के परिमाण को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। ये 1785 की बात है। फ्रांस के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। उन्होंने देखा कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आप आकर्षण बोले या फिर प्रतिकर्षण बोले, ये तो बल का प्रकार हुआ। बल का परिमाण कितना होता है, इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। और उन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक नियम दिया, जिस निष्कर्ष के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। अब ये कूलाम का नियम है क्या, तो थोड़ा समझ लेते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश है जिसका परिमाण कितना है, Q1, ठीक है। इससे r दूरी पे कोई दूसरा बिंदु आवेश स्थित है जिसका परिमाण कितना, Q, ठीक है। केवल परिमाण लिखा है, पहले बिंदु आवेश का परिमाण कितना, Q1, और दूसरे बिंदु आवेश का परिमाण कितना, Q2। मैंने इसकी प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर दोनों सजाती हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, विजाती हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। फिलहाल दो बिंदु आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। दोनों के मध्य लगने वाला बल अगर F हो तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण, पहले का परिमाण कितना है, Q1, दूसरे का परिमाण कितना है, Q2। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या क्या बोला मैंने, जो लगने वाला बल होगा दोनों आवेशों के मध्य, वो उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दो समीकरण हमको मिले हैं, दोनों समीकरण को अगर मिला के लिख दूं तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर आपको पता है कि समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर का साइन लेते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। माना कि कांस्टेंट क्या है, K, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये कूलॉम का नियम है, जहां पे के एक अनुपातिक नियतांक है। ये जो के है वो एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति, मतलब आप एसआई पद्धति में बात कर रहे हैं या फिर फिरियस पद्धति में बात कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है कि एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति या फिर दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम अगर एयर या स्पेस हो, वायु या निर्वात हो, तो वहां पे के का मान लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये हमारे पास जो बिंदु आवेश हैं दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अगर दोनों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तो k का मान कितना, अच्छा ये बल होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो आप इसके पीछे में n लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो वायु या निर्वात हो अगर इन दोनों के बीच का माध्यम, तो अनुपातिक नियतांक का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता बनने का मतलब ये होता है कि वह अपने से होकर के विद्युत बल रेखाओं को कितना आसानी से जाने देता है। ठीक है, तो फिलहाल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वायु या निर्वात की क्या, विद्युतशीलता। इसका वैल्यू होता है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर दोनों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब वायु या निर्वात अपने शो करके विद्युत बल रेखाओं को कितना आसानी से जाने देगा, वो कौन शो करेगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसकी विद्युतशीलता उसको प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से समझिए, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगा, 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, क्या बोला 1/4 into 3.14 into इतना जब करेंगे तो k का वैल्यू जो निकल के आता है कितना आता है 9 into 10⁻⁹। ठीक है, हम वायु या निर्वात की बात कर रहे हैं जब दोनों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात। तो अगर 9 into 10⁻9 हम k की जगह लिखें तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का F = 9 into 10⁹ Q1 Q2/r²। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम देखो क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वहां पे इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे कि लगने हमारा जो बल होगा दोनों आवेशों के मध्य, अगर वायु या निर्वात के माध्यम, तो लगने वाला बल क्या होगा F = 9 into 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, अगर दोनों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात नहीं, उसके जगह कोई दूसरा माध्यम लिख देते हैं, कोई दूसरा माध्यम है, अदर मीडियम है, तो वहां पे हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये हमारा फार्मूला होता है जब दोनों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात को छोड़ करके कोई दूसरा हो। तो जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, हम जिस भी माध्यम की बात करेंगे उस माध्यम की विद्युतशीलता हम किसे शो करेंगे, एप्सिलॉन से शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कूलॉम का नियम होता है। ठीक है, कूलॉम का नियम फिर से एक बार बता देता हूँ। कूलॉम का नियम है क्या, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। मैंने बोला कूलॉम के नियम को
कूलाम के व्युत्क्रम के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए व्युत्क्रम क्यों कहा गया, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती है। वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि दूरी का वर्ग लिया गया है। इसी वजह से इस नियम को कूलाम के व्युत्क्रम के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना चीज हमको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, चलिए जैसा मैंने बोला कि ये कोई बिंदु आवेश है Q1 और उससे r दूरी पर स्थित कोई दूसरा बिंदु आवेश है Q2 और कूलाम का नियम भी हम लोगों ने पढ़ा। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, अगर दोनों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, चलिए अब पहला कंडीशन ये है कि अगर मैं Q1 = Q2 = Q लिखूं, मतलब क्या कि दोनों आवेशों का परिमाण अगर समान हो, Q1 = Q2 = Q लिखने का मतलब दोनों आवेश जो मैं ले रहा हूँ, दोनों आवेशों का परिमाण क्या हो, समान हो। और सामने में कुछ नहीं है, इसका मतलब दोनों आवेश क्या होंगे, सजातीय होंगे। ये जो इक्वेशन था कूलाम के नियम का, मैं उस पर कंडीशन लगा रहा हूँ। पहला कंडीशन ये है कि अगर दोनों आवेश जो मेरे पास हैं वो दोनों आवेश क्या हैं, सजातीय हैं और समान परिमाण के हैं। ठीक है, दूसरा ये कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। मतलब मैंने पहले क्या किया कि समान परिमाण के सजातीय आवेशों को लिया, दूसरा दोनों को एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे रखा, मैंने 1 मीटर की दूरी पे रखा, और दोनों एक दूसरे से दोनों के बीच का माध्यम क्या है, हवा या निर्वात है। तीसरा समान परिमाण के सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और दोनों एक दूसरे को अगर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ध्यान से देखिए, समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं, दोनों एक दूसरे